अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है और इसको ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड्स रेक्टस एंड सिनिस्टर से। रेक्टस मीन राइट साइड एंड सिनिस्टर लेफ़्ट साइड। रेक्टस क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है और सिनिस्टर यानी एस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर रोटेशन इस तरह हो रही है क्लॉकवाइज में तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम आर का नेम देंगे, और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है मतलब लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर रहा है हमारा मॉलिक्यूल, तो इसको हम एस कॉन्फ़िगरेशन का नेम देंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन हम फिशर प्रोजेक्शन और फ्लाइंग वेज दोनों स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम मॉलिक्यूल को वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्लाइंग वेज 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें मॉलिक्यूल को इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके फर्स्ट रूल की तरफ जाएँ तो फर्स्ट रूल एटॉमिक नंबर है। मतलब हमने अगर एलिमेंट्स को नेम देना है तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वो वाला एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आयोडीन का, ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे ब्रोमीन, थर्ड नंबर पे क्लोरीन एंड फोर्थ पे ये। अब हम इसकी रोटेशन करवाएंगे। 1 से रोटेशन होगी सेकंड की तरफ, सेकंड से थर्ड की तरफ और फिर फोर्थ की तरफ। इस मॉलिक्यूल की हम रोटेशन देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एस होगी। और ये इसका मिरर इमेज या इनएंशियोमर है। यहाँ पे भी हम इसी तरह नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले उस एलिमेंट को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, आयोडीन, ब्रोमीन, थर्ड नंबर क्लोरीन को एंड देन फोर्थ नंबर इसे। यहाँ पे इस तरह जब हम रोटेशन करवाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन में जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हम यहाँ से देख सकते हैं आर होती है, तो इसलिए इसका नेम आर। हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। कायरल कार्बन के साथ जो एलिमेंट अटैच हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, तो इस केस में हम इसकी नंबरिंग किस तरह करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसको तो हमने फर्स्ट नंबर दे दिया, लेकिन इसके बाद यहाँ 3 साइड्स पे कार्बन ही अटैच हैं, तो फिर हम देख लेंगे कि कार्बन के साथ कौन सी नेक्स्ट एलिमेंट अटैच है। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, लेकिन यहीं पे इस साइड पे इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो हमने कहा हमारी प्रायोरिटी वो वाला एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इस तरह सेकंड प्रायोरिटी हम इस एलिमेंट को देंगे, थर्ड ये होगा और फोर्थ पे सॉरी यहाँ पे मिथाइल एग्जिस्ट करता है और ये हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा। अगर हम इसकी रोटेशन करवाएं तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, मतलब ये आर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये इसका एनएंशियम है, अगर ये आर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। यहाँ पे भी ये मिथाइल ग्रुप में CH3 आना है, इधर भी फर्स्ट नंबर हम इसे देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये होगा और थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ इसको। अब हम इसकी रोटेशन करवा कर देखें तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि एस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। हम थर्ड केस में मल्टीपल बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। इधर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड होगी, उसके बाद सेकंड डबल बॉन्ड एंड देन लास्ट प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को अल्काइन या अल्कीन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इस केस में हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरह का हो जाता है। प्रायोरिटी तो ऑलवेज हमने जैसे डिस्कस किया ट्रिपल बॉन्ड को ही दी जाएगी, लेकिन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 7 है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को दी है। और सेकंड प्रायोरिटी जैसे कि हमने कहा है कार्बन डबल बॉन्ड की होगी, और यहाँ पे भी इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसलिए ये फर्स्ट आया है एज़ कम्पेयर टू विनाइल ग्रुप।
यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 6 है। उसके बाद फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा। यहाँ पे इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लिया जाए तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमने कहा कि हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगी, तो फर्स्ट नंबर हम इसको देंगे, सेकंड पे इसको, थर्ड नंबर इसे, एंड फोर्थ नंबर इज गिवन टू मिथाइल ग्रुप। अब हम इसकी रोटेशन करवाएं तो इसकी रोटेशन हम देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज फॉर्म में हो रही है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम आर कॉन्फ़िगरेशन का नेम देंगे। और ये इसका एनैंशियोमर है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन इससे बिल्कुल अपोजिट होगी, ये एस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होगा। अब इसको देख लें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इससे दिया जाता है, सेकंड नंबर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, थर्ड नंबर इससे, एंड फोर्थ नंबर इज़ गिवन टू दिस। अब हम इसकी रोटेशन करवाएं तो इधर से हम देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एस का नेम देंगे। ये इसकी एक और एग्जांपल दी गई है जहाँ यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया ना कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर इसको देना है, इन दोनों में कंपेयर कर लेना है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, 7 है, इसलिए फ़र्स्ट नंबर हम इसे दे रहे हैं, सेकंड इसको, थर्ड नंबर डबल बॉन्ड को, एंड देन फोर्थ नंबर इस कार्बन को दिया जा रहा है। यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इधर आर हो जाएगी। ये इसका एनैंशियोमर है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, ये एस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। 1 नंबर, सेकेंड इधर, थर्ड एंड फोर्थ, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने एस कॉन्फ़िगरेशन का नेम दे दिया। अब फोर्थ केस में हम आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स में पता है ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फर्स्ट रूल में हमने देखा कि हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम एलिमेंट्स में फ़र्स्ट प्रायोरिटी उस एलिमेंट को देंगे जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 है, तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, देन ड्यूटेरियम को, एंड लास्ट प्रायोरिटी इज़ प्रोटियम। सिमिलरली कार्बन भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 14, कार्बन 13 एंड कार्बन 12। यहाँ पे भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन 14 होगा, सेकेंड प्रायोरिटी इज़ कार्बन 13 एंड लास्ट प्रायोरिटी इज़ कार्बन 12। अब ये लास्ट पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं, इनको वीडियो पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व कर लें, फिर लास्ट पे मैं सॉल्व करवाती हूँ। चलिए आप इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो वाला एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन के हैं, इन दोनों में कंपेयर करें तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे देंगे। सेकेंड प्रायोरिटी हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन होगा, एंड थर्ड नाइट्रोजन, एंड दिस इज़ फोर्थ। अब इसको हम रोटेट करवाएं तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी। अब हम सेकेंड एग्जांपल की तरफ जाएं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, नाइट्रोजन को सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम इसकी रोटेशन करवाएंगे तो हम देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है, सो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस होगी। अब थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, सबसे ऑक्सीजन का। ये वाले ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। सेकेंड प्रायोरिटी हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन है, थर्ड प्रायोरिटी ये वाला ऑक्सीजन, एंड फोर्थ नंबर इज़ गिवन टू मिथाइल। अब इसकी रोटेशन करवाएंगे तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन और होगी। अब फोर्थ एग्जांपल को डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर सल्फ़र का है, ये वाले सल्फ़र को फर्स्ट नंबर देंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सेकेंड प्रायोरिटी ये वाला सल्फ़र होगा, थर्ड प्रायोरिटी हम इसे देंगे, एंड दिस इज़ फोर्थ प्रायोरिटी। अब हम इसकी रोटेशन करवाएं तो ये भी
हम देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी। अब फिफ्थ एग्जांपल में एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा क्लोरीन के, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, सेकंड नंबर नाइट्रोजन को, थर्ड नंबर मिथाइल ग्रुप को, एंड फोर्थ नंबर इज़ गिवन टू हाइड्रोजन। अब इसकी रोटेशन करवाएं तो ये हम देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल होगी S ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन होगा, इसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, एंड सेकंड प्रायोरिटी इज़ दिस, थर्ड प्रायोरिटी इज़ दिस नंबर, एंड दिस इज़ फोर्थ प्रायोरिटी। हमने सेकंड प्रायोरिटी इसको इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, जबकि यहाँ पे इसके साथ डायरेक्टली CH2 अटैच है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 है, और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 8 हुआ, इसलिए ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। अब इसको हम रोटेट करवाएंगे तो हम देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगी। अब तक ये जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं ये सब फिशर प्रोजेक्शन यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम प्रोजेक्शन यानी 3D स्ट्रक्चर्स की नेमिंग किस तरह की जाती है इसको डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट रूल ये है कि फोर्थ नंबर शुड बी ऑन डैश। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फोर्थ प्रायोरिटी है जिसको हम फोर्थ नंबर दे रहे हैं उसको डैश पोजीशन पे होना चाहिए। ये लाइंस जो लगी हैं इसको डैश पोजीशन कहते हैं और इसको वेज पोजीशन कहा जाता है। इधर हम नंबरिंग करें तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन होगा, सेकंड प्रायोरिटी क्लोरीन, एंड देन थर्ड इज़ फ्लोरीन, एंड फोर्थ पे हाइड्रोजन। हमने कहा कि फोर्थ नंबर हमारा हमेशा डैश पोजीशन पे होना चाहिए, तो इसको अब हम रोटेट करते हैं। यहाँ से हमने देखा कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है, तो इसकी नेमिंग हो गई R। ये R कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सेकंड रूल ये, इफ़ फोर्थ नंबर इज़ ऑन वेज पोजीशन देन कॉन्फ़िगरेशन इज़ इन्वर्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्थ नंबर हमारा वेज पोजीशन में प्रेजेंट है तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है कि R है तो वो S में चेंज हो जाएगी, हम S लिखेंगे, और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन S हमें विजिबली नज़र आ रही है तो वो R में चेंज हो जाएगी। मतलब उस रियल में जो एग्जिस्ट करेगा वो R फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा इसको देंगे, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, एंड देन फोर्थ नंबर इसको दिया जाएगा। अब अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें विजिबली नज़र आ रहा है कि ये R है। लेकिन अगर हमारे पास फोर्थ पोजीशन जो है वो वेज पे प्रेजेंट है, डैश पे प्रेजेंट नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। मतलब हमें विजिबली R नज़र आ रहा है लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन R नहीं होगी, बल्कि इसको हम S लिखेंगे। R में हम उस केस में लिखेंगे जब ये हमारे पास डैश पोजीशन में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमारा फोर्थ नंबर वेज पोजीशन पे आ जाता है तो प्रायोरिटी विजिबली जो नज़र आ रही होती है हम वो नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे विजिबली R नज़र आ रहा है, लेकिन R अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा गलत होगा, बल्कि ये S कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होता है। इफ़ फोर्थ पोजीशन इज़ ऑन प्लेन देन इट शुड रिप्लेस विद डैश पोजीशन। इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास फोर्थ पोजीशन जो है वो वेज या डैश पोजीशन के बजाय प्लेन में प्रेजेंट है, तो इस केस में हम इनकी नेमिंग किस तरह करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उसी रूल को माइंड में रखने के फर्स्ट नंबर हमेशा उस एलिमेंट को दिया जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का है, इसके बाद सेकेंड नंबर पे क्लोरीन है, थर्ड नंबर पे फ्लोरीन, एंड फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर जो है प्लेन में प्रेजेंट है, ना तो ये डैश स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ना ये वेज में प्रेजेंट है। तो इस केस में हम इसकी नेमिंग किस तरह करेंगे। यहाँ पे हमारा एलिमेंट जो होगा फोर्थ वाला 3 से रिप्लेस हो जाएगा और 3 वाला भी 4 के साथ इंटरचेंज या रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन के साथ इंटरचेंज हो जाएगा,
तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन से चेंज हो गया, तो हाइड्रोजन ऊपर डैश पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, सिमिलरली इधर क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन। हमने फर्स्ट नंबर इसको दिया था, सेकंड इसे, थर्ड और फोर्थ। अब इसको रोटेट करवाएं तो ये हम देख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब स्टूडेंट्स, आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसमें हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात की है और देखें हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को और इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग किस तरह नेमिंग करते हैं। इसमें हमने 4-5 रूल्स स्टडी किए हैं। फर्स्ट रूल में हमने देखा है कि हम प्रायोरिटी उस एलिमेंट्स को देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। सेकंड में हमने देखा कि अगर हमारे पास कायरल कार्बन के साथ सिमिलर कार्बन एटम अटैच हैं तो फिर हम नेक्स्ट उसके साथ जुड़े हुए एलिमेंट के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। अगर वो भी एलिमेंट सिमिलर हैं तो फिर हम मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देंगे। ट्रिपल बॉन्ड हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। फोर्थ नंबर पे हमने आइसोटोप्स में देखा है कि उनमें हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह होता है। एंड फिफ्थ रूल हमने फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के लिए देखा है।